गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डिफरेंशिएशन का मिसलिनियस एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है और इससे जनरली क्वेश्चंस 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट y इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। यहाँ पे देख करके पता चल रहा है कि ये जो है क्या है हमारा, ये अलजेब्रिक फॉर्म है और यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये x टू द पावर 9 का फॉर्मेट है तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 और ये आगे हमारा चेन रूल लगेगा d 3x² माइनस 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, अब ये प्लस माइनस से कनेक्टेड है तो dx लिख देंगे। क्लियर है। ये x टू द पावर 9 यानी 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8 और ये प्रोडक्ट में लगेगा तो ये क्या होगा 3x² का 6x माइनस 9। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे जो जो हमारा कॉमन है, जैसे यहाँ पे हमारा 3 कॉमन है तो 3 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं 3 2, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8। 9 इंटू 3 27, 2x माइनस 3 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। सेम है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x। तो ये dy बाई dx हो जाएगा d, हमने क्या बताया था, अगर पावर है तो साइन x का पावर 3 पहले लिखे डिवाइडेड बाई d ऑफ साइन x इंटू d ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई dx। सेम वे प्लस d, पहले cos x लिख दीजिए उसके बाद पावर 6 डिवाइडेड बाई d ऑफ cos x इंटू d ऑफ cos x डिवाइडेड बाई dx। ये क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x साइन x का cos x प्लस 6 cos 5x इंटू माइनस ऑफ साइन x, यानी ये हो गया 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x माइनस 6 साइन x इंटू कॉस 5x। अब यहाँ पे कॉमन है, देखिए साइन एंड कॉस, यहाँ पे 3 कॉमन हुआ, उसके बाद साइन x कॉस x कॉमन हुआ तो ये क्या हो जाएगा साइन x माइनस 2 कॉस 4x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos 2x 3 cos 2x। अब यहाँ पे फॉर्मेट देखिए क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल क्या लगेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉग लेंगे, लॉग y इक्वल टू 3 cos 2x
log 5x, करेक्ट है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy by dx। अब 3 यहाँ पे ऐसा लेकर के, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो cos 2x d log 5x divided by d of 5x d 5x by dx plus log 5x d cos 2x divided by d 2x into d 2x by dx। ये हो गया 3, ये हो गया cos 2x इंटू लॉग एक्स का 1/5x इंटू 5 प्लस log of 5x इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2। अब यहाँ पे ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 साइन 2x इंटू लॉग 5x। और ये जो है y जो वैल्यू है यहाँ पे dy बाई डी एक्स इंटू वाई आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, y के बदले में 5x का पावर 3 cos 2x 3 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 साइन 2x इंटू लॉग ऑफ 5x। ये बहुत बहुत ही आसान है। अगर हम प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हैं तो बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे 2 इंटू 3 भी होगा, 3 हमारा छूट गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 6, इसको यहाँ पे 3 इंटू 2 6 होगा, और यहाँ पर भी हमारा ये 6 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, और x का वैल्यू दिया हुआ है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो d साइन इनवर्स x रूट अंडर x डिवाइडेड बाई dx रूट अंडर x इंटू dx रूट अंडर x डिवाइडेड बाई dx। तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का पावर 3 बाई 2 बाई डी एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी एक्स क्यूब हम लिख सकते हैं इसको। और ये हो गया एन एक्स एन माइनस 1, यानी ये हमारा हम लिख सकते हैं 3 बाई 2 इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 5, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2x प्लस 7 माइनस 2 और 2 के बीच में x का वैल्यू है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा हमारा कोसेंट रूल, जहां पे dy बाई डी एक्स पहले नीचे वाले को ऊपर लिख दिया 2x प्लस 7 इंटू डी कॉस इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई डी कॉस डी एक्स बाई 2 डी एक्स बाई 2 बाई डी एक्स, और बीच में हो गया हमारा माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर वाला का हमारा cos इनवर्स x बाई 2 डी 2x प्लस 7 का पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई डी 2x प्लस 7 इंटू डी 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई dx, और यहाँ पे आपका हो गया होल डिवाइडेड बाई, ये होल डिवाइडेड बाई, ये हमारा हो गया
2x प्लस 7। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7 का रूट अंडर -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/2। क्लियर है। अब है यहाँ पे cos इनवर्स x बाई 2 रूट अंडर x का 1/2 रूट अंडर x इंटू 2 और होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7। बस हो गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो हमारा कट रहा है उसको काट दीजिए। तो नेक्स्ट नौ, तो हम फाइनल आंसर जो है इसका हम फाइनल आंसर तो इसका फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर ये हो गया 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर 2x प्लस 7 और ये हो गया cos इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7 का पावर 3/2। तो इस तरह से हम लोगों को पूरा का पूरा आंसर के लास्ट तक जहां पे कॉमन फैक्टर कुछ कट रहा है उसको काट करके हमें लाना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनवर्स में इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे, लेकिन लास्ट रिजल्ट क्या है ये सोचिए। कॉट इनवर्स कॉट एक्स आ जाए तो हमारा वो वैल्यू एक्स हो जाएगा। तो वो कैसे आएगा? तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे देखिए तो ये दोनों वैल्यू सेम है, ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। यानी कि अगर हम चाहते हैं 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर ये रूट है यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू रूट में आ जाएगा, और ये पूरा अगर रूट लेंगे तो ऑब्वियस है कि ये हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा 1 प्लस साइन एक्स। उसी तरह से अगर हम 1 माइनस साइन एक्स लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये हम लिख देते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये रूट अंडर आ गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब में रूट अंडर लेते हैं तो ये क्या होगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। उसी तरह से नीचे अगर रख देते हैं, नीचे में हमारा सॉरी ये जो है हमारा यहाँ पे उल्टा है। ये हमारा क्या है 1 माइनस साइन एक्स, हमने क्या लिखा है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। उसी तरह से ये हमारा है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पे कॉस
एक्स बाई टू, ये क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू। बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे ये कट गया हमारा और नीचे में हमारा कॉस का कॉस कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, कॉट इनवर्स 2 cos x बाई टू और 2 sin x बाई टू, 2 cos x बाई टू डिवाइडेड बाई 2 sin x बाई टू, ये अल्टीमेटली हो गया cot इनवर्स cot x बाई टू, दिस इज नथिंग बट x बाई टू। ये पूरा का पूरा जहां पर भी डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगता है वहां पे आपको पहले इस तरह से देखिए y इक्वल टू, अब आ गया y इक्वल टू एक्स बाई टू, यानी y डैश इक्वल टू क्या हो गया 1/2 आंसर हो गया। तो आपका आंसर बहुत ही छोटा आएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है y इक्वल टू log x टू द पावर log x। सिंपल है, log फंक्शन है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, यानी कि हम दोनों साइड में log लेंगे, तो ये हो जाएगा log लेंगे तो ये log x log ऑफ log x टू दी पावर m का फॉर्मेट है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बोलना चाहें तो x टू दी पावर m का मतलब है कि ये जो है हमारा m log x, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल है, तो log x हमने रखा, d log ऑफ log x डिवाइडेड बाई d log x इंटू d log x बाई डी एक्स प्लस, अब हम log ऑफ log x को एज ए कांस्टेंट रख लिया और दूसरे को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, ये y हमारा प्रोडक्ट आ गया इधर log x 1 बाई log x इंटू 1 बाई एक्स प्लस, ये हो गया log ऑफ log x इंटू 1 बाई एक्स, log x कट गया। अब यहाँ पे y के बदले में क्या है log x टू दी पावर log x, यहाँ पे है 1 बाई एक्स प्लस log ऑफ log x डिवाइडेड बाई x, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा log x टू दी पावर log x, ये हो इंटू 1 बाई एक्स, ये हमारा x यहाँ पे 1 प्लस log ऑफ log x, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है अब y इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x। तो यहाँ पे सिंपल है, सिंगल एक cos के अंदर यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो d cos a cos x प्लस b sin x होल डिवाइडेड बाई d a cos x प्लस b sin x, और यहाँ पे इस ये मल्टीप्लाई होगा d a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई dx। अब यहाँ पे सिंपल है, cos का क्या होता है माइनस साइन a cos x प्लस b sin x इंटू, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लेंगे तो a cos x यानी कि माइनस a sin x प्लस b ऑफ cos x, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि अगर हम इसको फाइनल आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, और सॉरी ये माइनस ऑफ
ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये हो गया हमारा माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि सिंपल इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहते हैं तो माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस साइन ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ताकि थोड़ा अच्छा आपको लगना चाहिए देखने में, ए साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स, यहाँ पे है हमारा साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस, सिंपल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो हमारा क्या लगेगा, लॉग लगेगा। तो लॉग y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, और इसमें हमारा लगेगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अब यहाँ पे लगेगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 बाई, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस जस्ट लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमने लिखा, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स। सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स यहाँ पे कॉमन आ रहा है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये कट रहा है, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, यहाँ पे हम cos x प्लस साइन x को हम कॉमन ले लें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब y के बदले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a, a इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात है। अब सिंपल है ये कि ये जो है आपका चार अलग अलग चीजें हैं, x का पावर x, x का पावर a का पावर x। तो अगर हम डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, ठीक है, इसको w
और ये तो हमारा कांस्टेंट है, a का पावर a हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 होगा, तो मैं आपको समझाने के लिए खाली बोल रहा हूं। यानी कि ये y हो गया, अब यहाँ इसके बीच में प्लस है, तो अगर हम बोलते हैं u इक्वल टू एक्स का पावर x, v इक्वल टू एक्स का पावर a, w इक्वल टू a का पावर x। अब यहाँ पे इसमें अगर हम log लेंगे, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूं, तो x log x, यहाँ पे अगर हम log v इक्वल टू a log x और log w इक्वल टू x log a, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोगों को du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स निकालना है, तो 1 बाई u du बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा, तो x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू u 1 प्लस log x, ये x x कट जाएगा। अब u के बदले में क्या है हमारा, x टू दी पावर x 1 प्लस log x, यानी कि पहला पार्ट u हो गया। सेम वे v के बदले में 1 बाई v dv बाई dx इज नथिंग बट a 1 बाई x, यानी dv बाई dx इक्वल टू v के बदले में हमारा क्या है, x टू दी पावर a इंटू a 1 बाई x, और उसी तरह से 1 बाई w dw बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे log ऑफ a हो जाएगा, और dw बाई dx इक्वल टू w इंटू log a, w का वैल्यू क्या है, a टू दी पावर x log a, ये फॉर्मूला है। यानी कि तीनों को अब मर्ज कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तीनों को मर्ज कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हम लोग जो लिख देंगे यहाँ dy बाई dx में, फाइनल आंसर में यहाँ पे लिखता हूं dy बाई dx इक्वल टू x टू दी पावर x 1 प्लस log x प्लस dv बाई dx, यानी कि a बाई x इंटू x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x log a, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब जहां पे पहले रिपीटेड थिंग्स हैं, जो मान लीजिए लॉग बेस्ड है, जिसको ऑलरेडी हम लोगों को चेन रूल के थ्रू मालूम है, तो मैं वहां तक हाफ पार्ट तक लाऊंगा, और जिसमें आप आराम से बना सकते हैं चेन रूल से, उसको मैं वहां तक स्टॉप छोड़ दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का एक्स स्क्वायर, यहाँ x ग्रेटर देन 3 है। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू यू प्लस वी, सिंपल है, y इक्वल टू क्या है, u प्लस वी, यानी कि हम यहाँ पे dy बाई dx करें तो ये क्या होगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब सोचिए कि अगर हम u के बदले में क्या है, x का पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो log u इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x, यानी कि 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे log x इंटू 2x। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस log x इंटू 2x। अब यहाँ पे u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेम वे दूसरा पार्ट अगर हम बोलते हैं v इक्वल टू है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, तो log v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर log ऑफ x माइनस 3 1 बाई v dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू log
x माइनस 3 इंटू 2x, यानी dv बाई डी एक्स इक्वल टू v एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस 3, और v का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग ऑफ x माइनस 3। अब यहाँ पे दोनों को मर्ज कर दीजिए। ये अगर हम बोलेंगे यहाँ पे du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? मेरा काम है कॉन्सेप्ट दे करके और उसको जो जो क्वेश्चन है आराम से उसको बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड dy by dx if y equal to 12 1 minus cos t, x equal to 10 t minus sin t, और माइनस 5/2 से और 5/2 के बीच में हमारा 10 t minus sin t, y equal to 12 1 minus cos t। तो यहाँ पे सिंपल है, dy by dx निकालना है तो क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, dy by dt करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस cos t का मतलब है माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस यानी 12 sin t। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ गया है पूरी तरह से। dy by dt ये क्या हो गया 10 1 माइनस cos t। अब dy by dx निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे dy by dx, तो dy by dx dy by dt dx by dt, dy by dt क्या है 12 sin t डिवाइडेड बाई 10 1 माइनस cos t, 12 by 10 6/5 इंटू 2 sin t by 2 cos t by 2 divided by 1 minus cos t is nothing but 2 sin square t by 2। ये 2 कट गया, साइन एक साइन कट गया, तो आंसर हो गया 6/5 cot ऑफ t by 2। ये हमारा 12 के बाद 13 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 13 है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन में हमेशा याद रखना है, मान लीजिए साइन इनवर्स x, हम ये जो है मान रहे हैं क्या, सपोज यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे x y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x का वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो गया हमारा कॉस थीटा, थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, करेक्ट, तो थीटा y इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन π/2, दिस इज नथिंग बट π/2 माइनस थीटा। पहले इनवर्स में हमेशा ये कोशिश कीजिए कि y इक्वल टू π/2, अब क्या है dy by dx इज नथिंग बट dy by dx इज नथिंग बट आंसर इज 0। क्लियर?
आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखेंगे तो 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ दिया हुआ है x रूट अंडर 1 माइनस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 और -1 से 1 के बीच में है, प्रूफ करना है हमें। प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले सारे टर्म वेरिएबल हैं, तो हम ये देख रहे हैं x रूट अंडर 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई, हम ऐसा लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन है। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा और वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अगर हम इसको एक साइड में ले आते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पे हम इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अगर कॉमन आ जाता है तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी अगर x प्लस वाई कॉमन हो गया, करेक्ट है, x प्लस वाई अगर हमारा कॉमन हो जाता है तो ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ x इक्वल टू अगर माइनस वाई अगर हम रख देते हैं यहां पे, यानी कि ये दो पार्ट हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस वाई, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट हमारा जो है x माइनस वाई कॉमन आएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू वाई 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 1 प्लस एक्स। अब यहां पे अब ध्यान से देखिए, जब हम यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स, अब यहां समझने वाली बात है कि पहला वाला वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। y इक्वल टू माइनस एक्स अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हो गया प्लस एक्स, और y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ करना है। ये है x रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है और -1 से और 1 के बीच में है। हमें प्रूफ करना है dy बाई dx इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है, सारे वेरिएबल है तो x रूट अंडर 1 प्लस वाई और दूसरे को इस साइड में लेके चले जाते हैं। अब स्क्वायर अगर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब सारे टर्म को एक साइड ले आइए, ठीक है। पहले ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हम एक साइड अगर लाएंगे और अरेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अगर हमारा एक्स वाई कॉमन है तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हमारा कॉमन आएगा,
ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। नाउ ये क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारा x कॉमन होगा तो x 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दो पार्ट है। देखने वाली बात है कि ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई, जो कि इस पार्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो दिस वी कांट सेलेक्ट। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है x ब्रैकेट 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पे y के टर्म में हम इसको लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, x वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, x वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y अगर हमारा कॉमन हो जाता है तो y 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू, एक मिनट, नाउ यहाँ पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के टर्म में हमें लाना है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर हम बोलते हैं x प्लस वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो y 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कट गया, हमारा आंसर आ गया माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वाले पार्ट में हम यहाँ पे अरेंज करके y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x ले आएंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है हमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक बार पहले सिंगल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये हमारा डी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस ए बाई डी एक्स प्लस डी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई माइनस बी इंटू डी वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई डी वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी वाई माइनस बी डिवाइडेड, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस ए बाई डी एक्स, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्लस डी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई माइनस बी डी वाई माइनस बी बाई डी वाई माइनस बी इंटू डी वाई माइनस बी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 2x माइनस ए इंटू 1 प्लस 2 इसका y माइनस बी डी वाई माइनस बी, फिर से गलती हो गई। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है x माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई माइनस बी इंटू डी वाई माइनस बी बाई डी एक्स लिख देते हैं, ये जीरो कर देते हैं, कांस्टेंट का जीरो। ये हो गया 2x माइनस ए इंटू 1 प्लस 2y माइनस बी, और ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए डिवाइडेड बाई 2y माइनस बी, ये क्या हो गया माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई y माइनस बी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस y माइनस बी, x माइनस ए का 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा दूसरा वाला, ऊपर वाले को हमने रख दिया, नीचे वाले का हमारा हो गया dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया माइनस ऑफ y माइनस बी माइनस ऑफ, अब यहां पे x माइनस ए और dy बाई डी एक्स के बदले में ऊपर में जो आया है माइनस x माइनस ए बाई वाई माइनस बी होल डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा y माइनस बी वाई माइनस बी, ये लिखेंगे y, बहुत ही ध्यान से लिखना है, यहाँ का ये माइनस आ जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यूब, करेक्ट है। अब देखिए जो क्वेश्चन में है, हमारा क्वेश्चन क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ये माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यूब, यहां तक होगा, यहां तक क्लियर है। यानी कि हमारे पास ये वाला पार्ट का वैल्यू निकाल दिया हमने, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने निकाल दिया, अब सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, करेक्ट। तो मैं इस इतना पार्ट को मिटाता हूं और फिर सब्स्टिट्यूट करता हूं और उसके बाद आंसर तक पहुंचते हैं। नाउ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, करेक्ट। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हमारा क्या वैल्यू आया था, हमारा dy बाई डी एक्स जो था वो हमारा था माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई y माइनस बी, करेक्ट। 1 प्लस dy बाई, ये हमारा टोटल का होल स्क्वायर है, करेक्ट है, और ये टोटल 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी का ये होल स्क्वायर।
ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। ये एक लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैं पहले इसको बना करके उसके बाद मैं समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं लोगों के। तो यहाँ पे सबसे पहले dy बाई डी एक्स क्वेश्चन है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूफ करना है ये। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले है हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला। उसके लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए। ये चेन रूल लगा, यहाँ पर भी चेन रूल लगा, कांस्टेंट का 0 हो गया। 2 ऑफ एक्स माइनस ए, यहाँ पे एक्स माइनस 1 का 1। 2 ऑफ वाई माइनस बी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी। अब हम अगर क्वोशेंट रूल से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, माइनस नीचे वाला ऊपर वैल्यू, ऊपर वाले का 1 माइनस एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसको सॉल्व किए हैं, वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब डी वाई बाई डी एक्स जो ये वैल्यू था, इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, माइनस साइन है तो वाई माइनस बी, ये माइनस साइन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, वाई माइनस बी, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम लिया, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी। अब ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा सी स्क्वायर। तो पहला पार्ट ये हो गया सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ अब हम यहाँ पे एक एक करके दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ अब आगे हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ चुका है, और डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो वैल्यू है मैंने दोनों को यहाँ पे लिख दिया है। अब जस्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस सी क्यू बाई वाई माइनस बी का होल क्यू। जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने, 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो नीचे में है सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यू। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का पावर 3/2, और जो कि ये वैल्यू है हमारा, करेक्ट। और नीचे में सेम y माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर 3/2 ये आ गया, और ये जो है माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यू आ गया। अब इसके बदले में हमने सी स्क्वायर का पावर 3/2 लिख दिया, और नीचे में जब हमने सॉल्व किया तो सारा वैल्यू कट करके हमारा लास्ट में सी आया। तो हमारा जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 इज इंडिपेंडेंट, इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। नाउ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर इसको लिखना चाहें तो x इक्वल टू cos y डिवाइडेड बाई cos ऑफ a प्लस वाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे dx बाई dy निकालेंगे, dx बाई dy, y एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस वाई इंटू माइनस साइन वाई माइनस, अब नीचे वाले को, अब यहाँ पे cos y इंटू साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं, साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई प्लस कॉस ए इंटू डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी
तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं माइनस को बाहर कर देता हूं तो साइन ए इंटू कॉस बी, फार्मूला है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ए माइनस वाई, ए माइनस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये कट गया, ये कट गया, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि अगर यही चीज, ये डी एक्स बाई डी वाई है, सॉरी यहाँ पे ये है हमारा डी एक्स बाई डी वाई, ये है हमारा डी एक्स बाई डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 जो है इंपॉर्टेंट है, आ रहा है कि x इक्वल टू ए पैरामेट्रिक फॉर्म cos t प्लस t sin t, y इक्वल टू a sin t माइनस t cos 2a, फाइंड dy बाई dx, एंड लास्ट में क्वेश्चन में बोलता है मेंशन द डोमेन इन विच इट इज वैलिड, यानी dy बाई dx निकल जाएगा तो हम लोगों का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं dx बाई dt, तो ये हो गया a माइनस साइन t प्लस t cos t प्लस साइन टी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ए कांस्टेंट हो गया cos t का माइनस साइन टी, प्लस पहले हमारा ये वेरिएबल बाहर रख दिया, साइन टी को cos t कर दिया, प्लस अब साइन को पहले मैं बाहर रखा और t को 1 हो गया, तो dx बाई dt इज नथिंग बट साइन टी कट जाएगा, माइनस ए टी cos t। उसी तरह से dy बाई dt अगर हम निकालेंगे तो a साइन का cos t माइनस t का एज यूजुअल t रहेगा, लेकिन cos का हो जाएगा माइनस साइन t प्लस, अब यहां पे cos t और dt का 1 हो जाएगा, यानी a cos t माइनस माइनस प्लस t sin t माइनस cos t, cos t कट गया हमारा, ये क्या हो गया a t sin t। नाउ यहां पे dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx निकालेंगे हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dy बाई dt कितना है, a t sin t डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ a t cos t, 80 कट गया हमारा, माइनस 10t, करेक्ट, माइनस नहीं आएगा, सॉरी ये प्लस हुआ तो ये प्लस आएगा, यहाँ पे ये प्लस है, तो 10t इज नथिंग बट प्लस ऑफ 10t पॉजिटिव। नाउ अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं d2y बाई dx स्क्वायर, यानी d ऑफ 10t डिवाइडेड बाई dt इंटू dt बाई dx, ये हो गया सेक स्क्वायर t इंटू, अब यहाँ पे dt बाई dx, ये पहला वाला हमारा क्या था dx बाई dt, इसको हम लोग लिख सकते हैं dt बाई dx इज नथिंग बट a t cos t, करेक्ट। यहाँ पे अब ये सेक t है हमारा, ये हमारा सेक t है, तो ये क्या हो गया 1 बाई ए टी सेक क्यू टी। नाउ ये जो सेक क्यू है ये हमारा रेंज जो है 0 एंड पाई बाई 2 ये नहीं होगा हमारा, करेक्ट। दिस इज द रिजल्ट इज वैलिड,
ये जो है हमारा रिजल्ट, अगर हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में मेंशन द डोमेन इन विच इट इज वैलिड, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल टी एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर जीरो हो गया तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, एंड ऑड मल्टीपल ऑफ टी भी नहीं होगा, करेक्ट, ऑड मल्टीपल ऑफ एक्सेप्ट जो है हमारा ऑल वैल्यू ऑफ टी एक्सेप्ट t equal to 0 and odd multiple of pi by 2, this value will never exist क्योंकि pi by 2 पे भी इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन, जस्ट यू सी y equal to e to the power a cos inverse x minus 1 to 1. This we have to prove 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus a square y. तो सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे, d e का पावर a cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो ऊपर में था। उसके बाद a cos इनवर्स x by dx, e का पावर x का e का पावर x के पोजीशन पे a cos इनवर्स x है, इनटू cos इनवर्स x का -1 by 1 minus x स्क्वायर, और a कांस्टेंट है बाहर हो गया, तो ये हो गया माइनस a e का पावर a cos इनवर्स x by 1 minus x स्क्वायर। नाउ अब ये जो है हमारा y के बराबर है ये वैल्यू, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ये, ठीक है। नाउ अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू माइनस ए वाई। नाउ इन द क्वेश्चन इफ यू सी यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स, यानी 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इक्वल टू माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 कट गया हमारा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए, और डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा फर्स्ट वाला ये जो है इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ जो प्रूफ करना है उस पर अगर फोकस करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और राइट साइड में भी कट जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। तो मिसलिनियस के ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। थैंक्स अ लॉट।